इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ एक्सपेंसेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जब कंपनी अपनी यूनिट्स इशू करती है उस टाइम कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन अ म्यूचुअल फंड कंपनी तो issued its units, so some expenses are incurred. तो हमने डिस्कस करना है कि अब ये जो एक्सपेंसेस हैं किस टाइप के होते हैं और वो हमारी रिटर्न को कैसे अफेक्ट करते हैं। So it means we will discuss what are different types of expenses and how these expenses so affect return of mutual fund. तो लेट अस सी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर इन्वेस्टर मीन्स जो यूनिक होल्डर है, और एक होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इन्वेस्टर के लिए हमारे दो तरह के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। तो एक आपको पे करने पड़ते हैं जब आप यूनिट्स परचेज करते हैं, जब कंपनी यूनिट्स इशू करती है। उसका पहले का नाम है फ्रंट तो एंड लोड, इसको एंट्री लोड भी कहते हैं। तो लोड क्या होता है? लोड मीन्स एक फीस होती है, जिसे की फी विच इज चार्ज बाय म्यूचुअल फंड कंपनी so on purchase price of investor, on purchase price of investor। अब देखो परचेज प्राइस क्या होता है, वो हमारी एन होती है। तो इट मीन्स इशू के टाइम जो एन है उसके ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड लोड या एंट्री लोड। ऐसे ही होता है सेकंड, जब इन्वेस्टर अपना यूनिट सेल करता है, जब वो यूनिट रिडीम होते हैं तो उस टाइम होता है हमारा बैक एंड लोड। इट मीन्स दिस फी so is paid by investor so at a time of sale of unit of म्यूचुअल। तो इसको हम कहते हैं बैक एंड लोड। तो इसी तरीके से आते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, इसके भी दो एक्सपेंसेस होते हैं। So one type of expenses is initial expenses, so these are also called initial issue expenses। तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट्स इशू करती है तो उसको इशू करने के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जस्ट लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो नॉर्मली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एज स्मॉल ए से, एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ आवर एन। तो जो भी एन होती है, इशू प्राइस होता है, तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज में होते हैं ये, फॉर एग्जांपल 5 to 6%। तो सेकंड टाइप के एक्सपेंसिव होते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, उसके लिए हम कुछ कंसल्टेंट्स अपॉइंट करते हैं, उनको भी हम कुछ चार्जेस पे करते हैं, कंसल्टेंट फीस। उसका नाम है एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस। So these are our consultants
कंसल्टेंट्स फी, एक तरीके से कंसल्टेंट की फीस होती है। अब देखो चारों एक्सपेंसिव का क्या इफेक्ट होता है इन्वेस्टर के लिए। देखते हैं पहले क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट एक्सपेंसिव है हमारे फ्रंट एंड लोड। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि ये इन्वेस्टर को पे करने पड़ते हैं जब वो यूनिट परचेज करता है। तो इट मीन्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो परचेज प्राइस बन जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इज इक्वल टू NAV, इसमें आप ऐड कर दीजिए फ्रंट सो एंड लोड, ये आपका ऐड हो जाएगा। और हम इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बल्कि जो परसेंटेज ऑफ फ्रंट एंड लोड देखिए इक्वल टू हम की लोड देखो कितना है आपका। लोड मीन्स एक तरीके से फीस है जो कंपनी चार्ज कर रही है। तो डिवाइडेड बाय NAV से डिवाइड कीजिए आप इंटू 100। तो लोड का फार्मूला है जो परचेज प्राइस माइनस NAV। तो सेकंड इसी तरीके से आता है आपका बैक एंड लोड। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जब यूनिक होल्डर अपना यूनिक सेल करके है उस टाइम कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है। तो इट मीन्स अब जो उसका सेल प्राइस है इन्वेस्टर का, जिसको रिडेम्पशन प्राइस भी कहते हैं, तो इन्वेस्टर को ये जो प्राइस मिलेगा ये उसकी फ़ीस लेस करके मिलेगा। तो इट मीन्स ये हम लेते हैं उस टाइम जो NAV है आपकी माइनस बैक एंड लोड। ठीक है। तो परचेज के टाइम आपका ऐड हो रही है फीस और सेल के टाइम आपकी माइनस हो रही है। तो बैक एंड लोड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे इक्वल टू, तो ये आपने कैलकुलेट करना है NAV माइनस सेल प्राइस। तो उसकी भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ बैक एंड लोड। परसेंटेज हमें NAV के बेस पर ही निकाल के तो आपको देखना है वट इज बैक एंड लोड आपका कितना है अपॉन NAV इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज में आ जाएगी। थर्ड क्या आप देखते हैं, देखा इन्वेस्टर के लिए दो, फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड। अब देखते हैं इनिशियल एक्सपेंसिव और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव जो होते हैं ये भी हम शो करते हैं एज परसेंटेज ऑफ NAV। नॉर्मली इसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, ये A से डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स C है हमारे अब इशू एक्सपेंसिव। तो इशू एक्सपेंसिव हम शो कर रहे हैं A से, जिसे परसेंटेज ऑफ, नॉर्मली ये होते हैं ओपनिंग NAV, ये आपको दिया होता है क्वेश्चन में। तो इसका इफेक्ट क्या होता है रिटर्न के ऊपर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब देखो आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है, इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न मिलेगी। सबसे पहले आपको मिलेगी एक ओपनिंग NAV है, उसके ऊपर एक्सपेंसिव कितनी है, A कितना है, फिर एक आपको मिलेगी कैपिटल रिटर्न, ये होगी आपकी रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न मिल रही है, उसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज रिटर्न अचीव्ड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न अचीव हो रही है। तो फार्मूला देखो क्या बनेगा, NAV कितनी है आपकी 0 पीरियड में, उसमें से कुछ हमारे एक्सपेंसिव हो गए परसेंटेज में दिए होंगे ओपनिंग NAV के, उसको आप कर दो -1 माइनस A। तो इट मीन्स ये हो गया नेट अमाउंट जो कंपनी को मिलेगा। तो इस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, तो जिसे कहा जो नेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। अब इसके ऊपर रिटर्न मिलेगी कंपनी को भी कि R, फिर वो जो रिटर्न आएगी उसकी हम परसेंटेज निकालेंगे इन्वेस्टर के लिए। तो इट मीन्स अब आपकी रिटर्न जो हो क्या होगी, NAV 0 पीरियड इंटू 1 माइनस A किया और इंटू कर लीजिए अब आप कैपिटल R, ये आपकी रिटर्न मिल रही है हमें। अब इसमें से कुछ हमारे हो रहे हैं एनुअल एक्सपेंसेस। नंबर एक B क्या है हमारा, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस।
ये हमने डिस्कस किया है, ये भी आपको दिए होते हैं परसेंटेज में, बी इज परसेंटेज ऑफ ओपनिंग एनएवी। तो इट मीन्स देखो रिटर्न भी आपको मिल रही है ओपनिंग एनएवी के ऊपर, जो नेट अमाउंट है उसमें से कुछ एक्सपेंस हो गया आपका। ये होता है कंपनी कंसल्टेंट को फीस पे करती है जो उनकी हम एडवाइस लेते हैं, तो इस रिटर्न में से बी को माइनस कर दो, तो ये नेट रिटर्न आ गई जो कंपनी को मिल रही है। अब जो रिटर्न मिली कंपनी को, अब इन्वेस्टर ने जो यूनिट परचेज किया था वो था एनएवी, तो वो अपनी परसेंटेज निकालेगा, डिवाइड करेगा एनएवी 0 से, क्योंकि जो ए है ना वो एक्सपेंस कंपनी का है, वो इन्वेस्टर का नहीं है। इन्वेस्टर ने को इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एनएवी जो है, तो जिस इनटू कर दोगे देखिए आप 100, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी इन्वेस्टर के लिए, स्मॉल आर। ठीक है, तो आप देखो ओपनिंग एनएवी कंपनी को इतने पैसे मिले थे, उसमें से कुछ एक्सपेंसिव हो गया, वो मिला नेट अमाउंट जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर इतनी रिटर्न मिली, उसमें कुछ एक्सपेंसिव हो गए, ये नेट प्रॉफिट आ गया कंपनी का। इन्वेस्टर ने उसकी रिटर्न निकाली परसेंटेज में, जितनी मनी उसने इन्वेस्ट की है, एनएवी 0 इनको 100। अब एनएवी से एनएवी देखो आप कैंसिल हो जाएगी, तो एक शॉर्टकट फार्मूला ये भी बन जाता है, आर इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू कैपिटल आर माइनस बी, जिसे आल्सो नेचर फार्मूला। तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करके हैं, तो ये जो हमने एक्सपेंसिव डिस्कस किए हैं, मेन एक्सपेंसिव करके इशू एक्सपेंसिव और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव, उनके बेस पर आपको प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। So this example came in CARTP November 2011. So in this case we are given you can earn return of 15% by investing in equity share on your own. तो इन्वेस्टर जो है वो अपने आप यदि मनी को इन्वेस्ट करके इक्विटी में, उसकी रिटर्न है 15%। इट मीन्स इन्वेस्टर या आपको दी है इन्वेस्टर्स ओन रिटर्न is equal to 15%. And you are considering a recently announced equity mutual fund scheme where the initial issue expenses are 5%. एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, अब अनाउंस की है कंपनी ने म्यूचुअल फंड स्कीम, तो उसमें आपके इशू एक्सपेंसिव हैं, बिकेगी ए इशू एक्सपेंसिव, उसकी परसेंटेज आपको दी है, सो दीज आर 5%। और इसी तरीके से कंपनी के हैं एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव, विच गिनौती आएगी बी, तो दिस इज आल्सो गिवन एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव। ये होते हैं जो हम हर साल कंसल्टेंसी फीस पे करती है कंपनी, जैसे कि 2%। सो हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड स्कीम अर्न टू प्रोवाइड ए रिटर्न ऑफ 15% टू यू। तो वो पूछ रहे हैं कि अब इन्वेस्टर को यदि 15% की रिटर्न चाहिए, तो कंपनी को कितनी रिटर्न अचीव करनी चाहिए। सो हाउ मच रिटर्न टू बी अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो इन्वेस्टर की रिटर्न है उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, कंपनी की रिटर्न है लेटर से कैपिटल आर, तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, अभी हमने किया था फार्मूला ओपनिंग एनएवी इंटू 1 माइनस इशू एक्सपेंसिव इंटू कैपिटल आर माइनस बी अपॉन एनएवी इन 0 बी इंटू 100। तो एनएवी से एनएवी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो रिटर्न यदि हम लेते हैं डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगी, तो कितनी रिटर्न है आपकी 15%। तो 1 माइनस इशू एक्सपेंसिव आपके 5% 0.05, और कैपिटल आर आपका मिसिंग है, और एनुअल एक्सपेंसिव है 0.02। 15 से डिवाइड कर रखे हैं तो ये बन जाता है 0.15। तो आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल आर जो क्या बन जाएगा आपका 0.15 आपको दिया है, ये डिवाइड हो जाएगा 0.95 से, जिसे 0.95 इट विल गो हेयर, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 0.02। So this will be our answer. So it is 0.15 divided by 0.95 plus 0.02. So this is coming 0.1779.
तो इट मीन्स कंपनी को रिटर्न मिलनी चाहिए 17.79%। तो सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई करना है आपने बस। एग्जाम्पल नंबर 14। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग एग्जाम्पल 14। इसमें आपको दिया है यू कैन अर्न रिटर्न ऑफ 14% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन योर ओन। तो व्हाट इज योर ओन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, इसको आप डिनोट कर लीजिए स्मॉल आर से। इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रही है 14%। So you are considering a recently announced equity mutual fund scheme where initial issue expenses are 6%. एक आपको दिया issue expenses 6% of mutual fund scheme. You believe that the mutual fund scheme will earn 16.5%। और म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो भी आपको दे रखी है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल आर से, इट इज 16.5%। So they are asking at what percent of recurring expenses will you be indifferent between investing on your own account and investing through mutual fund। तो आपके कितने रिकरिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए, विच इज बी, ये मिसिंग है। सो दैट योर रिकरिंग फॉर्मूला अप्लाई करके फार्मूला सेम, आर इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू कैपिटल आर माइनस बी। तो ये रिटर्न है आपकी 14%, 1 माइनस इशू एक्सपेंसेस 0.06 और कैपिटल आर है आपकी 0.165 माइनस बी आपका मिसिंग है। तो दिस विल गो हेयर 0.14 डिवाइडेड बाय 0.94 इज इक्वल टू 0.165 माइनस बी। तो बी विल गो हेयर, तो बी इज इक्वल टू 0.165 और ये क्या जाके आ जाएगा माइनस बी। So let us say 14/94, this is 0.1489 माइनस 0.165। तो ये आपके एक्सपेंसिव आ रहे हैं 0.01606। इट मीन 1.61% आपके मैक्सिमम रिकरिंग एक्सपेंसिव होने चाहिए। तो दिस एग्जांपल केम इन CA। तो दिस इज नवंबर 2003। The next let us see example number 15. In example 15, you are a stock market analyst. Your understanding of stock market will help you earn a return 15% if you invest yourself. इसमें भी आपको दिया है what is your own return of investor। तो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलनी चाहिए स्मॉल आर 15%। So, but you don't plan to do so. You are toying with the idea of using investment vehicle mutual fund. New scheme has been announced by India's top mutual fund. Issue expenses are 6%। इसमें आपको दिए हैं एक म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उसके इशू एक्सपेंसेस हैं आपके, सो दे आर 6% एंड इसको मैं ए से डिनोट कर रहे हैं। और एक है आपके एनुअल एक्सपेंस रेशो, इट विल बी 2%। और एक आपके हैं एनुअल एक्सपेंस जिसे कि जनोटेड बाय बी, ये आपको दिए हैं 2%। बट ऑन क्लोजिंग एनएवी, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है ऑन क्लोजिंग एनएवी। बेसिक डेफिनेशन क्या थी हमारी कि जो इशू एक्सपेंसेस है और एनुअल एक्सपेंसेस ये होते हैं ओपनिंग एनएवी के। अब यहाँ पर ये है क्लोजिंग एनएवी। सो दे आर आस्किंग यू हाउ मच शुड द फंड स्कीम अर्न टू प्रोवाइड रिटर्न ऑफ 15% टू यू। तो आपने म्यूचुअल फंड की रिटर्न निकाली है, म्यूचुअल फंड रिटर्न मिस कैपिटल आर। तो कंपनी को कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर गेट्स नेट रिटर्न 15%। अब पहले को क्लोजिंग एनएवी बनाते हैं, तो इसका देखो क्या फार्मूला बनेगा। क्लोजिंग एनएवी ये होती है जो ओपनिंग एनएवी है, राइट, उसमें कुछ एक्सपेंसिव हो गए आपके। अब इस के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी वो ऐड कर देते हैं, तो इनको करके 1 प्लस रिटर्न जो मिलनी है म्यूचुअल फंड कंपनी को, ये क्लोजिंग एनएवी बन गई। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अब आप ये जो परसेंटेज है एक्सपेंसिव की, एनुअल एक्सपेंसिव। तो इट मीन्स व्हाट इज अवर एनुअल एक्सपेंस, ये आ जाएंगे आपकी 2% ऑफ दिस एनएवी, ये जो क्लोजिंग एनएवी है। तो इसमें से अब रिटर्न कैसे निकालोगे इन्वेस्टर की, व्हाट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर।
आप ये फार्मूला लगा सकते हो इसमें स्मॉल आर बल्कि क्लोजिंग एन भी आपकी कितनी है माइनस ओपनिंग एन भी, इसको डिवाइड कर लीजिए एन बी ओपनिंग इंटू 100, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी इन्वेस्टर की। ठीक है, पुट कर रखी है इसमें देखो, रिटर्न की इन्वेस्टर की 15%, क्लोजिंग एन बी गेस। अब इस क्लोजिंग एन में से भी 2% एक्सपेंस लेस हो जाएगा तो बैलेंस रहेगी नेट क्लोजिंग एन बी 98%। तो अब देखिए ओपनिंग एन बी 0 इंटू 1 माइनस ए है 6%, 1 माइनस 0.06, उसमें हमने रिटर्न ऐड की वो आपकी मिसिंग है, ये क्लोजिंग उसमें से 2% और लेस कर दो तो जैसे नेट क्लोजिंग आ जाएगी 1 माइनस 0.02, ये बन गई आपकी नेट क्लोजिंग एन माइनस ओपनिंग एन 0 अपॉन एन 0 इंटू 100 को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 0.15। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो आपकी कैपिटल आर मिसिंग है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसमें हमें दिए थे एनुअल एक्सपेंसिंग ऑन क्लोजिंग एन तो आप देखेंगे इसमें एन बी देखो कॉमन आ जाएगा, 0.15 इज इक्वल टू एन यानी 0 पीरियड कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा 0.94 इंटू 1 प्लस आर इंटू 0.98, यहाँ रह जाएगा -1 अपॉन ओपनिंग एन जिसमें लीजिए कैंसिल, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर करके ये बन जाएगा 1.15, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे इससे जाके, डिवाइडेड बाय 0.94 इंटू 0.98 जिसे इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल आर, तो इससे आपका 1 प्लस कैपिटल आर आ जाएगा। So this is becoming 1.15 divided by 0.94 divided by 0.98. So 1.2484. So therefore R is 0.2484 which is equal to 24.84%. तो ये रिटर्न है जो अब म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलनी चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, रिवर्स क्वेश्चन था। इसमें मेन पॉइंट यही था कि जो आपके एक्सपेंसिव थे ये थे क्लोजिंग एन के ऊपर। ये हमने टॉपिक डिस्कस किया कि एक्सपेंसिव का क्या रोल है। अब देखते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है। तो जिसे टॉपिक है रिलेटेड वीडियो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे आपने लास्ट टाइम पोर्टफोलियो में भी हमने डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारे मैथड्स हैं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से मैथड्स आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए। तो सबसे पहला मेथड तो है आपका एक्सेस रिटर्न टू रिस्क रेशो। मीन्स आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिल रही है पर यूनिट ऑफ रिस्क जो म्यूचुअल फंड में रिस्क है आपका। इसमें वही दो मेथड्स आते हैं आपके इसके अंदर। नंबर 1 वी हैव शार्प रेशो। जैसे पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में रिस्क होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मार्केट रिस्क होता है बीटा, ऐसे म्यूचुअल फंड भी हमारा एक पोर्टफोलियो ही है, उसका भी रिस्क हमें दिया होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दिया होता है। तो आप शार्प रेशो निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला है रिटर्न कितनी है म्यूचुअल फंड की माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, डिवाइड कर देंगे हम टोटल रिस्क है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, सेम फार्मूला है आपका। सेकंड वी हैव ट्रेनर रेशो। सो ट्रेनर रेशो जिसमें हम लेते हैं एक्सेस रिटर्न कितनी है आपकी आर आई माइनस आर एफ, और इसमें हम बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड जो हाई रेशो इज बेटर। तो दोनों का रूल सेम ही है आपका, हायर रेशो इज बेटर। तो सेकंड मेथड आता है आपका जेनसन अल्फा। तो इसमें हम दो स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो पहले को हम डिटर्मिन करते हैं, नंबर 1 एक्चुअल रिटर्न आपको कितनी मिल रही है म्यूचुअल फंड के ऊपर, एक्चुअल या फिर एवरेज।
रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, उसको आप डिनोट कर सकते हैं RI से। फिर आपने रिटर्निंग करनी है एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, कितनी मिलनी चाहिए आपको, गेट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड। ये भी सेम विद कैपम मॉडल बाय कैपम, इसको डिनोट कर रखे हैं ERI से, कैपम मॉडल से। फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाता है जेनसन अल्फा, सो देन यू डिटरमिन गेट जेनसन अल्फा। तो फार्मूला आपका सेम ही है, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, जिसे एवरेज जेनसन अल्फा। तो अल्फा यदि आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो ये बेटर है, तो वी शुड बाय, एंड अल्फा इज लेस देन 0, देन वी शुड सेल our mutual fund. Buy means we should invest more and sell means we should not invest. तो ये भी सेम है। और एक इसमें आता है नया मेथड अब आपका, दिस इज अवर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। तो मॉर्निंग स्टार एक USA की म्यूचुअल फंड कंपनी की जिसने ये इंडेक्स दिया था, इसका नाम रखा है इन्होंने, इसको हम कहते हैं MS इंडेक्स। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है हमारा, MS इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी एवरेज रिटर्न निकालो कितनी है, एवरेज रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, और माइनस कर दो आप एवरेज रिस्क ऑफ लॉस। ये आपका MS इंडेक्स आ जाएगा। तो इसका भी डिसीजन है हायर इज बेटर। इट मीन्स यदि आपके पास दो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से आपने देखना है कौन सा बेटर है, तो जिसका हायर होगा वो बेटर होगा। तो एवरेज रिटर्न तो सिंपल है, एवरेज रिस्क और लॉस देखते हैं क्या होता है। रिस्क और लॉस का मीनिंग होता है इसमें, रिस्क ऑफ लॉस राइजेज व्हेन अवर रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, ये है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, ये लेस देन रिस्क फ्री रिटर्न। कई बार होता है आपकी रिटर्न जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न से भी कम आ रही है, फिर हमें समझो लॉस हो रहा है, तो उसको नाम दे दिया हमने रिस्क ऑफ लॉस। तो इट मीन्स आपका फार्मूला क्या बनेगा रिस्क ऑफ लॉस का, जैसे इक्वल टू RF में से माइनस कर दो आप रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड। तो जैसे डिफरेंट टाइम पीरियड दिए होंगे, उन सबके रिस्क और लॉस निकालो, उसका एवरेज करो और एवरेज रिटर्न निकालो, आपका MS इंडेक्स आ गया। ये चार मेथड चलते हैं हमारे, शार्प रेशो, क्रेनर रेशो, जेनसन अल्फा एंड मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। नंबरिंग कर रखी है, ये है A B, लेके से जेनसन अल्फा है ये C, और मॉर्निंग स्टार है आपका। तो इसके बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 16, क्योंकि इसमें आपको मेंशन किया है फंड स्कीम्स हैं हमारे पास, वो आपको दिए हैं, उनके रिटर्न दिए है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, बीटा दिया है, वो लेटेस्ट राइट वर्क इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल। तो आपके पास म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हमें दी है डिफरेंट, उनके नेम्स हैं धन वर्षा। तो हिंदी नेम्स उन्होंने रखे हुए हैं धन वृद्धि, यानी कि धन मित्र, यानी कि बनेगी धन लहरी। ये चार म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, उसकी रिटर्न आपको दी है परसेंटेज में, जिस रिटर्न है ये 13, 17, 23 एंड 15। फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है, मीन्स रिस्क कितना है आपका 16, 23, 39, 25, और आपको बीटा दिया ऑफ ईच म्यूचुअल फंड 0.90,
0.86, 1.20, 1.38. So what is reward to variability and volatility ratio if risk free rate is 9%? फिर आपको RF दिया है 9% एंड सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आपको देखो दो रेशो निकालनी है, 4 म्यूचुअल फंड है। नंबर 1 यू हैव टू कैलकुलेट रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशो। और एक आपको कैलकुलेट करनी है रिवार्ड टू वोलेटिलिटी रेशो। वोलेटिलिटी देखो रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी होती है आपकी शार्प रेशो। इसका फार्मूला होता है आपका रिटर्न में से हम माइनस करते हैं रिस्क फ्री, और वेरिएबिलिटी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। वोलेटिलिटी होता है बीटा, तो किसी के ट्रेनर रेशो। इस फार्मूला की रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको दी हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीम नंबर 1 धन वर्षा। अब देखिए इसकी शार्प रेशो रिटर्न है देखो आपकी 13 माइनस रिस्क फ्री है 9 और रिस्क आ रहा है आपका टोटल 16, जिसे जो 4.25। तो सिमिलरली धन वृद्धि उसकी रिटर्न है 17 माइनस 9 अपॉन 16 सॉरी अपॉन 23, तो इसका रिस्क है 23। तो जैसे ये 8/23, तो रेशो बन गई आपकी 0.35, यानी कि धन मित्र। तो इसकी रिटर्न है 23 माइनस 9 और इसका रिस्क आ रहा है 39, जिसे जो 14/39, तो जिसे जो 0.36, यानी कि धन लहरी। तो रिटर्न है 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय रिस्क है आपका 25, जिसे ये 6/25 0.22। तो ये आपका बेस्ट माना जाएगा जिसकी हाईएस्ट रेशो आ रही है। तो ऐसे आप ट्रेनर रेशो निकाल सकते हैं। रिटर्न आपको दी है 30 माइनस 9, बीटा आपको दिया है 0.90, देन 17 माइनस 9 अपॉन 0.86, देन 23 माइनस 9 अपॉन 1.2 एंड 15 माइनस 9 अपॉन बीटा 1.38। So this will be our trainer ratio. So 4 divided by 0.9, 4.44. So 8 upon 0.86, 9.3. 14 upon 1.2, 11.67. So 6 upon 1.38, 4.35. तो इसके बेस पर ये आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो ये भी आपके स्टडी के एग्जाम्पल हैं, किसी अवर स्टडी एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक में एक लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 17। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें आपको मेंशन किया है जो फ्लोइंग आर का रिटर्न्स ऑन टोरस म्यूचुअल फंड फॉर ईच क्वार्टर। तो एक म्यूचुअल फंड है उसके क्वार्टरली रिटर्न की है। रिस्क फ्री रेट है आपका 2% पर क्वार्टर। तो RF आपको दे रखा है जिसे ये 2% पर क्वार्टर। सो कंप्यूट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अंडर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स आपने फॉलो करना है। हाउ वुड बी रेट द परफॉर्मेंस ऑफ फंड। तो अब देखो आपको ना ये डाटा दिया है, क्वार्टर आपको दे रखा है। तो 4 क्वार्टर्स हैं आपके 1 2 3 एंड 4। एक आपको दिया है रिटर्न ऑन टोरस म्यूचुअल फंड। ये तो आपका है टोरस म्यूचुअल फंड, उसकी आपको रिटर्न दे रखी है R8, परसेंटेज में है, पर क्वार्टर है आपकी
जैसे 5 और 0 -2। ऐसे एक आपको दिया रिटर्नल मार्केट इंडेक्स है, एक आपको मार्केट का इंडेक्स दे रखा है, उसकी भी आपको रिटर्न दे रखी है, देखिए कहा जो RM, ये भी पर क्वार्टर में चल रही है आपके 3603। तो आपको मॉर्निंग स्टार इंडेक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें निकालना होता है कि रिस्क ऑफ लॉस आपका कितना है। रिस्क ऑफ लॉस तब होता है जब ये रिटर्न आपकी इससे कम रह जाती है, तो फार्मूला बनता है RF में से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ तो ज़्यादा है आपकी रिटर्न, तो जीरो रिस्क ऑफ लॉस, यहाँ भी ज़्यादा है, ये देखो कम रहेगी, 2 - 0 2, ये भी कम रहेगी, 2 माइनस, जब माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। अब इसका करते हैं टोटल। टोटल देखो रिटर्न आ रही है आपकी 7 एंड दिस इज 6। अब इसको बनाते हैं एवरेज, तो डिवाइड कर दो आप 4 क्वार्टर से आपके, तो इट मीन्स ये आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज रिटर्न आ गई 1.75 एंड दिस इज 1.5। तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या था आपका, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, उसका फार्मूला था एवरेज रिटर्न माइनस एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, तो दिस इज 0.25। तो इस म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हो मार्केट इंडेक्स से। तो मार्केट इंडेक्स का निकालो कितना रिस्क ऑफ लॉस है आपका। सो व्हेन दिस रिटर्न इज लेस देन 2, तब रिस्क ऑफ लॉस इसमें 0 0 फिर 2 - 0 एंड किसी 0, तो इसका टोटल बन रहा है आपका 12 एंड किसी 2। इसकी भी कर दो एवरेज, डिवाइड कर दो 4 क्वार्टर से, 3 एंड 0.5। तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स आ जाएगा ऑफ मार्केट 3 - 0.5, जिसे जो 2.5। तो जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है दिस इज वेरी लेस एज टू बिल्कुल मार्केट इंडेक्स है 2.5। so it means this is less than market 2.5, so its performance is poor, so we can say poor performance of mutual fund with respect to our market, यदि आप मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया ऐसे लेक्चर में एक्सपेंसिव का क्या रोल है और म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे विद एग्जांपल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं और उनके रिटर्न कैसे कैलकुलेट होंगे। थैंक यू।